अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप खैर आफियत से होंगे। तो कल की वीडियो में हमने दांतों का नक्शा देखा था, मुख्तलिफ दांतों के नाम याद किए थे, ज़हन नशीन किया था। और आज हम देखेंगे ज़ुबान के हिस्सों के नाम, या हमारी ज़ुबान के कितने हिस्से हैं और कौन कौन से हिस्से मुख्तलिफ हरूफ को अदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन स्टार्ट होता है। ये हमारी ज़ुबान है। ज़ुबान का पॉइंट फ्रंट हिस्सा जो कि बाहर की तरफ होता है, और ये हमारी ज़ुबान का आखिरी हिस्सा जो कि पीछे तालू के साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारी ज़ुबान की कुछ ऐसी कंडीशन होती है। ठीक, और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये हमारी ज़ुबान का दरमियान का हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिरी हिस्से को। अक्साई आखिरी हिस्सा जो है, ये जो हलक के साथ या तालु के साथ जुड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अक्साई लिसान। ठीक है, इस हिस्से को क्या कहेंगे? इसको अक्साई लिसान। अक्साई लिसान, अक्सा दूर की चीज़ को कहते हैं, और लिसान अरबी में ज़ुबान को कहते हैं। अक्साई लिसान यानी कि ज़ुबान का सबसे आखिरी या सबसे दूर का हिस्सा। अब ये हमारी ज़ुबान का दरमियान है। ठीक है, इस दरमियान के हिस्से को हम क्या कहेंगे? शजरे लिसान या वस्ते लिसान। ठीक है, शजरे लिसान या वस्ते लिसान इसको कहेंगे। वस्त दरमियान को कहते हैं, शजर जो है वो भी दरख्त को कहा जाता है। तो इस हिस्से को या शजरे लिसान बोलेंगे या वस्ते लिसान बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है फ्रंट हमारा। ये जो सबसे बारीक और नोकीली जगह होती है, पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं रासुल लिसान, यानी कि ज़ुबान का रास से लिसान, रास सर को भी कहते हैं, ज़ुबान का सर, या इसको आप ज़ुबान की नोक भी कह सकते हैं उर्दू में। ठीक है, ये क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, सबसे बारीक हिस्सा रासुल लिसान। और बहुत से हरूफ अदा करने के लिए हमें रासुल लिसान की ज़रूरत पड़ती है। जब रासुल लिसान से थोड़ा सा लेफ़्ट और थोड़ा सा राइट की तरफ आते हैं, जैसे आपने दांतों में देखा था कि सबसे सामने फ्रंट वाले जो थे सनाया थे, और उसके लेफ़्ट और राइट के दोनों एक एक जो है वो रुबाई में आते थे। इसी तरह से ज़ुबान का सबसे पहला पॉइंट कोना, इसको रासुल लिसान बोलेंगे, और इसके लेफ़्ट और राइट में जो थोड़ा सा खमदार होता है, थोड़ा सा गुलाई में आता है, इसको कहते हैं ज़ाहरे लिसान। ठीक है, ज़ाहरे लिसान इसको बोलेंगे। अब उसे थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, दोनों तरफ लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी थोड़ा सा मज़ीद पीछे, जहाँ से आगे हम अगर देखें तो हमारी ज़ुबान थोड़ी सी मोटी मोटी हो जाती है। यहाँ पे इसको कहते हैं हम तरफ़े लिसान, तरफ़ैन कहते हैं। ठीक है, किनारे, ज़ुबान के किनारे, तरफ जो है वो किनारों को कहते हैं, तो तरफ़े लिसान हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम अक्साई लिसान के पास जाएं, और अक्साई लिसान से थोड़ा सा आगे दरमियान जो होता है हमारी ज़ुबान का, जो मोटा होता है, मोटा हिस्सा, उसको हम ऊपर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे हम उसको हाफ़ा कहते हैं। हाफ़ा, हाफ़ा। ठीक है, हाफ़ा यानी आधे को कहते हैं, हाफ़ को कहते हैं, हाफ़ से हाफ़ा। ये ऊपर और नीचे दोनों साइड पे ये हाफ़ा लिसान होता है, और ये पुर और मोटा होता है। मोटे हरूफ को पढ़ने के लिए ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ज़ुबान है, और इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा फ्रंट है वो इस्तेमाल किया जाता है, और बिलखसूस बारीक अल्फाज के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। मोटे अल्फाज अदा करने के लिए हम हाफ़ा इस्तेमाल करते हैं, और भर के अदा करने के लिए हमें अक्साई लिसान की या वस्ते लिसान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारी ज़ुबान है और ये इसके हिस्से हैं। उम्मीद है आपको ये आज का लेसन अच्छा लगा होगा। इसको एक दफ़ा पढ़ लें, दोबारा दोहरा लें। अक्साई लिसान, वस्ते लिसान या शजरी लिसान, हाफ़तुल लिसान, फिर रासे लिसान, ज़ाहरे लिसान दोनों साइड पे, और ये तरफ़े लिसान दोनों साइड। ठीक, तो जी, तो एक दफ़ा तख्ती को भी दोहरा लेते हैं इसके साथ ही। और आपने अब ख्याल रखना है कि कौन से हरूफ अदा करते वक्त आपकी ज़ुबान का कौन सा हिस्सा जो है वो दांतों के साथ टच कर रहा है, या कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो शुरू करते हैं, एक दफ़ा तख्ती पढ़ लेते हैं हम तरतीब से। आज हम इसको पढ़ेंगे, और अब जब बच्चों को सिखाएं और ख़ुद सीखें तब भी आपने यही रूटीन रखनी है कि आप बाज़ औक़ात इसको तरतीब से पढ़ेंगे, बाज़ औक़ात लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट,
بعض اوقات اپ سے ڈاؤن اور ڈاؤن سے اپ پڑھیں گے اور پھر رینڈم بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح مختلف طریقے سے پڑھنے سے ہی بچوں کو حروف کی درست ادائیگی سمجھ میں آئے گی اور نقاط یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ الف، با، تا، جی تو تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، 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 صاد، طا، ضا، طا، ظا، تا، ظا، عین، 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 غین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف، لام، میم۔ اچھا، تو آپ نے اپنی زبان کو دیکھنا ہے کہ زبان کا کون سا حصہ کہاں لگنے سے حروف ادا ہو رہے ہیں۔ اگر اب قاف کے مخرج کو غور سے دیکھیں، اپنی زبان کو محسوس کریں کہاں لگ رہی ہے، تو آپ کو بالکل صاف واضح سمجھ آ جائے گا کہ آپ کی زبان کا کون سا حصہ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قاف، قاف، ٹھیک ہے۔ کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی تختی۔ امید ہے یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل سے آج ہم نے دانتوں اور زبان کے بارے میں دیکھا، اور کل سے ہم باقاعدہ سے مخارج کا آغاز کریں گے۔ جی ہاں، جو آپ نے دانتوں کا اور زبان کا نقشہ دیکھا اور اس کو ذہن نشین کیا، یہ صرف ایک پہچان تھی کہ کون کون سی جگہ ہماری دانتوں کی اور زبان کی استعمال ہوتی ہے۔ مخارج جو ہیں وہ باقاعدہ سے ہم انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ روز کا ایک مخرج آپ کو بتایا جائے گا، اور پہلی تختی، جب تک ہماری پہلی تختی اچھے طریقے سے ذہن نشین نہیں ہو جاتی، ہمیں بالکل فکس پوائنٹ سے اس کا مخرج اور حرف نکالنے کا ایک صحیح طریقہ نہیں آ جائے گا، ہم اس کو دہراتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اصل طریقہ بھی ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، کہ دہرائی کیجیے، مشق کیجیے، جتنا زیادہ ہو سکے مشق کیجیے، دہرائی کیجیے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہو، آپ بالکل ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہو، جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ تختی نکالیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ زبانیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فوکس کر کے پڑھنا چاہیں تو اپنے موبائل کے اندر کوئی بھی اچھا نورانی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا لیسن اچھا لگا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔